हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे केडीटी का सेकंड क्लासिफिकेशन है और इसमें हम बेसिकली एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में देखेंगे। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कोलिनर्जिक ड्रग्स के ऑपोजिट काम करें। ठीक है, मतलब कोलिनर्जिक ड्रग्स की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दे और जो इफेक्ट वो ड्रग्स शो कर रही थी वो इफेक्ट वो ड्रग्स ना शो कर सके। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें तीन चीज़ें हमें दिख रही है: नेचुरल एल्केलॉइड्स, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स एंड सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो नेचुरल एल्केलॉइड्स में एट्रोपिन एंड हाइस्टीन, ये याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, एट्रोपिन हो गया, हाइस्टीन हो गया। ठीक है, ये नेचुरल हो गया। अब हम सेमी सिंथेटिक में अगर देखेंगे तो हमने यहाँ पे पढ़ा था एट्रोपिन, तो एट्रोपिन से एक ड्रग बनी एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट और हाइस्टीन से ड्रग बनी हाइस्टीन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो एट्रोपिन से ड्रग मिल गई और हाइस्टीन से, दोनों में से एक दो ड्रग्स मिल गई सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, और बच रही है तीन ड्रग, उसे हम याद करेंगे हिट से। ठीक है, एच से हो गया होमाट्रोपिन, आई से हो गया इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टी से हो गया टायोट्रोपियम। ठीक है, इतना क्लियर है। नेचुरल एल्केलॉइड्स में हमने एट्रोपिन हाइस्टीन देखा, सेमी सिंथेटिक में एट्रोपिन से एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट, हाइस्टीन से हाइस्टीन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और फिर हिट ड्रग्स देखी, ये हम याद करेंगे हिट ड्रग्स। हिट में एच से होमाट्रोपिन, आई से इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टी से टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिंथेटिक कंपाउंड्स। सिंथेटिक कंपाउंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें इसके जितने फंक्शंस होते हैं ना उसके बेसिस पे ड्रग्स हैं। जैसे पहला हमें यहाँ दिख रहा है एंटी सेक्रेटरी एंड एंटी स्पैस्मोडिक। जैसे जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो सारे ग्लैंड्स से सेक्रीशन बढ़वा देती हैं और मसल्स में स्पैज्म बढ़वा देती हैं, तो ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स बस उसका ऑपोजिट काम करेंगी, मतलब उन ड्रग्स की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगी। तो इन्हें हमने दो चीज़ में क्लासीफाई किया, एक क्वाटरनरी कंपाउंड्स और एक टर्शरी मीन्स। क्वाटरनरी कंपाउंड्स में हम इसे याद करेंगे पिग पॉक से। ठीक है, पिग पॉक, आप देखो, पी से पेरेंजोलेट मिथाइल ब्रोमाइड, आई से आइसोप्रोपामाइड, जी से ग्लाइकोपायरोलेट, तो पिग हो गया PIG, पिपेंजोलेट मिथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपामाइड, ग्लाइकोपायरोलेट। अब ये पॉक से क्या हुआ, पी से ये, इस पी से प्रोपैंथलीन, ओ से ऑक्सीफेनोनियम और सी से क्लिडीनियम। ठीक है, पिग पॉक ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे इसमें देखा कि इसे याद करेंगे हम पीर जी की दीवाल। ठीक है, पीर, दी और वाल। पीर से याद करेंगे पिरेंजपिन, डी से याद करेंगे डाइसाइक्लोमीन और वाल से याद करेंगे वालेथामेट। ठीक है, पीर जी की दीवाल या पीर की दीवाल, तो पीर से पिरेंजपिन हो गया, डी से डाइसाइक्लोमीन हो गया और वाल से वालेथामेट हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे मिड्रियाटिक्स में। मिड्रियाटिक्स मायोटिक्स होते हैं, तो मायोटिक्स मतलब कि जो हमारे प्यूपिल, जैसे आईज में प्यूपिल होती है ना, जो हमारे प्यूपिल का वो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दे म्योटिक ड्रग्स, और जो इसका रिलैक्सेशन मतलब इसको बहुत बड़ा बनवा दे, वो मिड्रियाटिक ड्रग्स होती हैं। तो हम यहाँ पे मिड्रियाटिक्स देख रहे हैं। तो ये साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड है, तो मैंने इसे याद किया साइकिल से ट्रोपिकाना जूस पी रहे हैं, जो भी है। ठीक है, तो साइकिल से हमने याद किया साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकाना से याद किया ट्रोपिकामाइड। ठीक है, साइकिल से ट्रोपिकाना जूस पी रहे हैं तो साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। ठीक है, अब वेसिकोसेलेक्टिव्स मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। वेसिकोसेलेक्टिव्स मतलब जो हमारे मतलब वेसाइकल्स में, जैसे यूरिनरी ब्लैडर या जो भी अंदर हमारे ऑर्गन्स, वो उनके लिए मेनली होता है। तो ये वेसिकोसेलेक्टिव मेनली यूरिनरी ब्लैडर के लिए है सारे। तो इसमें दो और होते हैं, एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, सोलेफेनासन, डेरेफेनासन, ये केडीटी में दिया हुआ है। तो इसका मेमोनिक हम याद करेंगे तुम एस को, एस मतलब कोई पर्सन है, तुम एस को ऑक्स कहकर डराते हो। ठीक है, तो इसमें तुम से हो जाएगा टोल्टेरोडिन। ठीक है, एस से हो जाएगा सोलेफेनासन, ऑक्स से हो जाएगा ऑक्सीब्यूटाइनिन,
और डराते से हो जाएगा डेरेफेनासन। अरे हाँ, एक चीज़ और छूट रहा है, तुम फालतू में, यहाँ पे तुम फालतू में एस को ऑक्स कहकर डराते हो, तो फालतू एफ में यहाँ पे हो जाएगा फ्लेवोक्सेट। ठीक है, तो ये हो गया, तुम फालतू में एस को ऑक्स कहकर डराते हो, तो टॉल्टेरोडिन, फ्लेवोक्सेट और ऑक्सीब्यूटाइनिन, सोलेफेनासन, डेरिफेनासन। ठीक है, दोनों नाम लगभग सेम ही है, सोलेफेनासन डेरिफेनासन एक जैसा ही, याद हो जाएगा। और उसके बाद एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स तो पूरा एंटी पार्किंसन हम पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे केडीटी में, सीएनएस में, तो उसकी सारी ड्रग्स, ये सब बहुत ही कॉमन ड्रग्स होती हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस है और मतलब बहुत ही कॉमन ड्रग्स होती है, ये हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगी। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन। ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन। बट फिर भी मैं ट्रिक बता दे रही हूँ, इसका ट्रिक आप याद कर सकते हो, प्रो इन बाईसाइकिल एंड ट्राईसाइकिल। ठीक है, ट्राईसाइकिल होता है कुछ भी, प्रो इन बाई साइकिल एंड ट्राईसाइकिल। प्रो से हम याद करेंगे प्रोसाइक्लिडिन, बाई साइकिल से याद करेंगे बाईपेरिडिन और ट्राईसाइकिल से याद करेंगे ट्राईहेक्सिफेनाइडल। ठीक है, तो आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ना तो बहुत प्रॉपर्ली याद हो जाएगा। अब ये सारे बहुत आसान क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो हमने इसमें बेसिकली देखा नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। एक सेकेंड, इसमें नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक देखा। नेचुरल में एट्रोपिन हाइस्टीन देखा, जो बहुत नॉर्मल है, वो हमें याद होना चाहिए। सेमी सिंथेटिक में एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट, एट्रोपिन से बन गया, हाइस्टीन से हाइस्टीन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बाकी हिट ड्रग्स होती हैं होमाट्रोपिन, एपराट्रोपियम ब्रोमाइड, टाइड्रोपियम ब्रोमाइड। उसके बाद सिंथेटिक कंपाउंड्स में हमने देखा पहले एंटी सेक्रेटरी, एंटी स्पैस्मोडिक, इसमें पिगपॉक्स से हमने याद किया, पिगपॉक, ये पिपेंजोलेट मिथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपामाइड, ग्लाइकोपाइरोलेट, प्रोपैंथिलीन, ऑक्सीफेनोनियम, क्लिडीनियम। ये सारे याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप तीन चार 2-3 भी याद रखोगे ना तो बहुत है, और बट पूरे याद कर लो, अच्छा ही है। और टर्शरी अमीन्स में पीर जी की दीवार या पीर की दीवार, पीर से पिरेंजेपिन, ये पिरेंजेपिन हो गया, डाइसाइक्लोमीन हो गया, वेलेथामेट हो गया। उसके बाद मिड्रियाटिक्स में हमने देखा, मिड्रियाटिक्स में साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड, साइकिल से ट्रोपिकाना जूस पी रहे हैं। और उसके बाद वैसिको सेलेक्टिव, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि तुम फालतू में एस को ऑक्स कहकर डराते हो, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रो इन बाईसाइकिल एंड ट्राईसाइकिल। ठीक है, आप अपने बुक में लिख लो और अच्छे से रिवाइज करो, हो जाएगा। थैंक यू, बाय।